सीधा सीधा सरकार की मंशा पे ही सवाल है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि देश में शांति हो, और सरकार के संरक्षण में ही अपराधियों के पक्ष में जो है पंचायतें होती हैं, बलात्कारियों के पक्ष में जो तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। आसिफ के भाई राशिद उसके साथ था उस टाइम पे, मौके पे आरोपी ने हमला किया था, दरिंदों ने हत्या की थी आसिफ भाई की। तो उसमें जो है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने जिनको वो जानता है उन्हीं का नाम लिया है। जो अम्बू है, शंभू सोना का कौन है, वो होटल चलाता था, आज इतना बड़ा चौधरी हो गया, वो कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुसलमान हमारे साले हैं, ये हैं। ये बदतमीजी की बात है। कोई गुजराता है, कोई कुछ बकवास करता है, कोई कुछ, ये गलत बात है, गलत बात नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह अगर हमारी प्रशासन इन बात को नहीं मानती है, आज तो ये 10-15 हज़ार आदमी इंशाल्लाह लाखों की तादाद में दोबारा हम इकट्ठे करेंगे और अपनी प्रशासन से मांग रखेंगे कि सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन आपको नौकरी इसी प्रदेश में, इसी क्षेत्र में करनी होगी। आपको जवाब देना भारी हो जाएगा। आने वाले समय में जब सरकार चेंज होंगी, ये मनुवादी सरकार हटेगी, आरएसएस बीजेपी की सरकार हटेगी, तो यही तमाम लोग जो आज आपसे न्याय की उम्मीद लगाने के लिए आपके दर बदर भटक रहे हैं, ये आपसे जवाब मांगेंगे और आपको जवाब देना भारी पड़ेगा। सत्ता का दुरुपयोग किया गया है यहाँ पे। जिस तरह की जो पंचायतें आसपास की गई हैं कुछ संगठनों के द्वारा दबाव बनाने के लिए प्रशासन सरकार के, या तो उनके दबाव में आके सरकार प्रशासन ने ये काम किया पुलिस ने कि उन 4 आरोपियों को जो नामजद आरोपी हैं उनको ही बाहर निकलवा दिया है कोर्ट से कि ये बेगुनाह है, ये वहाँ पर नहीं थे, जबकि ऐसा नहीं है। देश में तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके साथ पंचायत, महापंचायत, आंदोलन और ज्ञापन, ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता है। बात कर रहे हैं खलीलपुर खेड़ा आसिफ कांड की। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी पार्क, नूह कोर्ट के सामने गांधी पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। और आपको बता दें कि आज आसिफ के न्याय की आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारे बहुजन संगठन और उनके साथ मुस्लिम संगठन और मुख्य रूप से भीम आर्मी संगठन के कई ज़िलों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और एक बहुत लंबी यहाँ पे पंचायत चली है। तो भीम आर्मी से जुड़े कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो बात करेंगे उनसे कि आखिर इस पंचायत में आसिफ को न्याय दिलाने के लेकर के क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी सर, जानना चाहेंगे कि आज की पंचायत में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई? आज की पंचायत में के 2 मुद्दों पे ज़्यादा बातचीत हुई। पहला मुद्दा ये कि जो भी आरोपी इसमें हैं अभी नामजद और अन्य जो गिरफ्तारी से बचे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, और जो दूसरा जो गिरफ्तार किए थे उनमें से भी 4 लोगों को जो कि पहचान करके ही जो है उन्होंने अरेस्ट किए थे, उनको छोड़ दिया गया है। उनको जो है तुरंत गिरफ्तार दोबारा किया जाए। अच्छा, कुछ एसपी साहब से भी मिलने की बात हुई थी? अभी पता लगा हमें, बिल्कुल मिलने की बात थी, पर एसपी साहब नहीं है और उन्होंने कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया है और वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट 10-15 मिनट में इधर हमारे बीच में आ रहा है। आज की पंचायत में लगभग कितने लोग शामिल हुए? आज की पंचायत में पूरे मेवात एरिया से हैं, पलवल से भी हैं, फरीदाबाद से भी हैं, गुड़गांव से भी हैं और मेवात से भी हैं। 4 जिलों के लोग तो मुझे नज़र आ ही रहे हैं, 4-5 जिलों के लोग तो इतने तो हैं ही हैं। बाकी 1-2 साथी कुछ दिल्ली से भी है या और भी अन्य जगहों से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, और 2000 के लगभग तो आज होंगे ही आदमी कम से कम। सर, क्या मानते हैं आप कि कुछ इस तरह की घटनाएं जो है देखी गई हैं? मैं इसी प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के कई प्रदेशों का मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। कई ऐसी घटना हुई है कि पंचायत, महापंचायत और ज्ञापन से लेकर प्रदर्शन, न्याय के लिए मतलब जो है लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। तो इसके पीछे क्या सरकार की मंशा या अगर मैं कहूँ कि नीयत और नीति पे निर्भर करता है? सीधा सीधा सरकार की मंशा पे ही सवाल है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि देश में शांति हो, और सरकार के संरक्षण में ही अपराधियों के पक्ष में जो है पंचायतें होती हैं, बलात्कारियों के पक्ष में जो तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, महापंचायत दे के धमकियाँ दी जाती हैं, और इस देश में जो जाति और धर्म के आधार पर जितना भेदभाव हो रहा है वो सारा का सारा सरकार के संरक्षण में ही हो रहा है। इसीलिए इस देश में जाति और धर्म के नाम पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर लगाम नहीं लग पा रही है। इसके लिए सीधा सीधा बीजेपी सरकार और जो यहाँ की जो फांसीवादी ताकतें हैं वो जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो मैं BM न्यूज़ का और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ कि आप फरीदाबाद ही नहीं पूरे देश में जहाँ भी इस तरह के अत्याचार होते हैं वहाँ पर उनको कवरेज को करते हैं, और हम दलित शोषित और जो मुस्लिम समुदाय की आवाज़ है, पीड़ित पक्ष की आवाज़ है, इसको पूरे देश में पहुँचाने का काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी हम जब ये हत्याकांड हुआ था उसके बाद हम इनके परिवार से मिलने के लिए घर पे गए थे।
मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जो हैं प्रदेश के प्रभारी भी हैं माननीय धर्मवीर परवाल जी भी गए थे, पूरी टीम चारों जिलों के हमारे टीम गई थी वहाँ पर। तो उस समय हमने जब बात की थी कि आपको क्या लगता है न्याय प्रक्रिया से क्या उम्मीद है, तो उन्होंने बताया था कि 6 गुनहगारों को पकड़ लिया गया है और परिवार का ये भी कहना है कि हम भी नहीं चाहते कि कोई भी बेगुनाह पकड़ा जाए। तो हमने कहा फिर भी आपको लगे कहीं पे ज़रूरत महसूस होती है तो भीम आर्मी आपके साथ में है। अभी हमारे पास करीब 4 दिन पहले परिवार से ही मैसेज गया था, फ़ोन गया था मेरे पास और उन्होंने बताया था कि 4 मुलजिमों को छोड़ दिया गया है, जबकि अभी वो मुलजिम पकड़े गए हैं जो गवाह ने अपनी आँखों से देखें और जिनको शक्ल से और नाम से पहचानता है। लेकिन पुलिस ने, जैसा कि अक्सर होता है, सत्ता का दुरुपयोग किया गया है यहाँ पे। जिस तरह की जो पंचायतें आसपास की गई हैं कुछ संगठनों के द्वारा दबाव बनाने के लिए प्रशासन सरकार के, या तो उनके दबाव में आके सरकार प्रशासन ने ये काम किया पुलिस ने कि उन 4 आरोपियों को जो नामजद आरोपी हैं उनको ही बाहर निकलवा दिया है कोर्ट से कि ये बेगुनाह है, ये वहाँ पर नहीं थे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही सरकार करेगी तो एक एक दोषी करके बाहर आ जाएगा। तो आज ये मशवरा मीटिंग थी, मशवरा पंचायत भी कह सकते हैं इसे, लेकिन सिर्फ मशवरा करने के लिए कि क्या किया जाए ताकि न्याय सही से मिले और कोई भी बेगुनाह जेल में ना जाए। तो उसके लिए पंचायत की गई। आज हमने एक मांग रख रहे हैं यहाँ पर सभी सामाजिक रूप से और खास तौर से परिवार की ओर से एसपी साहब से कि एसपी साहब जो बेगुनाह, जिनको बेगुनाह आपने बताया है या पुलिस ने बताया है वो बेगुनाह नहीं है, वो गुनहगार हैं, उन्हें वापस जेल में डाला जाए। और अगर प्रशासन और सरकार, मेरी ये मांग है, अगर प्रशासन सरकार सही से न्याय नहीं करती है तो सीबीआई इसकी जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कौन बेगुनाह है। क्योंकि सीबीआई ही, आपने देखा होगा मनीषा बाल्मीकि हत्याकांड पे पुलिस ने और प्रशासन ने खूब जोर लगाया था और ऐसे ही संगठनों ने भी जोर लगाया था ताकि जो आरोपी थे हत्या के और बलात्कार के वो बच जाएं। लेकिन सीबीआई ने एक पूरी पाक साफ जांच की और दोषियों को दोषी बताया और आज भी वो जेल के अंदर है। तो मैं ये मांग करूँगा कि इसके लिए सीबीआई की जाँच जरूर होनी चाहिए ताकि कोई भी निर्दोष जेल ना जाए और दोषी किसी भी कीमत पर बच ना पाए, वो चाहे कितनी भी पहुंच वाला हो, और परिवार को न्याय मिले। जो आरोपी हैं इस पूरे घटनाक्रम के जेल से बाहर आ चुके हैं, एक तरफ ऐसा हुआ और दूसरी तरफ जो समाज के लोग हैं वो हज़ारों लाखों की संख्या में आपके साथ खड़े हुए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं अभी? हम महसूस कर रहे हैं कि शायद हमें न्याय मिलेगा और न्याय मिलने का काम हो रहा है और हम न्याय सरकार से चाहते हैं और पुलिस प्रशासन से चाहते हैं, क्योंकि उन गुनहगारों को सभी को अरेस्ट करें और चाहे इसमें अन्य हों या वो छोड़े गए हों, जितने भी आरोपी हैं हमने सारे ही अरेस्ट चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम पे भी राजनीति की जा रही है? जी, राजनीति करी जा रही है, पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस ने अपना कार्य अच्छा किया था अब से पहले, अब नहीं लगता हमें कि पुलिस अपना कार्य सही कर रही है। आपका नाम सर? शौकत अली अजमेर नाम। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष यहाँ से बनाया गया था। तो मेवात से हैं आप? जी, मेवात से हैं जी। अच्छा अच्छा। एडवोकेट शकील अहमद मेरा नाम है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक होगा, लेकिन कानूनी रूप से होगा। ये नहीं कि शांति के हम ऐसे संगी लोगों के साथ नहीं हैं, जैसे उन लोगों ने महापंचायतें की हैं और गालियां दी हैं, मुसलमानों को गालियां दी हैं, प्रशासन को गाली दी है। तो हम मामले को ख़राब करने वाले लोग नहीं हैं, हम सामाजिक लोग हैं। अपने समाज को, अपने हित को, न्याय के लिए लड़ेंगे और कानून के साथ लड़ेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि हम कानून से अलग नहीं लड़ेंगे। हम बाबा साहब के, अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के साथ ही इस आसिफ भाई को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे जी। उन्होंने उनके जो व्यक्तिगत जीवन है आसिफ का, उस पर भी उंगली उठाई थी, तो क्या कहना चाहोगे? ये सरासर एक साजिश है सरकार की और पक्ष की, उन आरोपी पक्ष की। ये सारी साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ एक ढोंग बनाया गया है, क्योंकि जो आरोपी लगभग 11 आरोपी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए थे, पकड़ लिए थे, उनमें से अभी 4-5 दिन पहले 4 आरोपियों को छुड़ा दिया गया था राजनीतिक दबाव से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो उसके भाई राशिद, आसिफ के भाई राशिद उसके साथ था उस टाइम पे, मौके पे आरोपी ने हमला किया था, दरिंदों ने हत्या की थी आसिफ भाई की। तो उसमें जो है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने, जिनको वो जानता है, उन्हीं का नाम लिया है। ये नहीं है कि उन्होंने अनजान आदमी का उसमें FIR में नाम लिखवा दिया गया है। उन्होंने जिनको जानता है वो उन्हीं का नाम लिया है। और हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उन चारों को दोबारा से CBI जांच करके
दोबारा से उनको जेल में डाले। और दूसरी बात ये, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारा ये यहाँ पे अभी मशोरा में ये फैसला लिया गया था कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे मामला चलाया जाए, और अभी हम तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपेंगे इस मामले में। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए और आरोपियों को जो बच गए, 2-3 आरोपी और बच रहे हैं, उनको भी जल्दी से जल्द गिरफ्त करा जाए और जल्द से जल्द हमारे भाई आसिफ को न्याय दिलाया जाए। अपने तहसीलदार साहब आए, डीसी साहब, एसपी साहब है नहीं, कहीं वो जा रहे हैं इलाके में, और तहसीलदार साहब को ज्ञापन देंगे आसिफ भाई को न्याय के लिए। जो इन्होंने किया है, सरकार ने दबाव के कारण ही वो 4 मुलजिम छोड़े हैं, वो गलत किया है, सरासर गलत किया है। और जो इन्होंने खेड़ा खलीलपुर वाले जो ये आसिफ वाले कांड में पंचायत की थी, महापंचायत बता रहे हैं, हिंदू पंचायत बोलते हैं, कभी महापंचायत बोलते हैं, बहुत गलत है। हमारा आज से नहीं, सदियों से है भाईचारा चला आ रहा। इन्होंने इतने, अब जो अम्बू है, शंभू है, सोना का कौन है, वो होटल चलाता था, आज इतना बड़ा चौधरी हो गया, वो कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुसलमान हमारे साले हैं, ये हैं। ये बदतमीजी की बात है। कोई गुजर आता है, कोई कुछ बकवास करता है, कोई कुछ, ये गलत बात है। गलत बात नहीं करनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए। मेवात में ठीक है, आसिफ कांड हुआ है, इसमें जांच हो, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, पुलिस प्रशासन ने वो छोड़े हैं, उनके बलदे में 4 जो ओरिजिनल हैं, जायज़ हैं, उनको पकड़ो। भाई जायज़ तो होना चाहिए ना। जो लड़का इसके साथ था, जब वहाँ हालात गुजरे थे, उनके साथ ये वारदात हुआ था, लड़का वो खुद बता रहा है, वो गाँव के टोटल आदमियों को जानते हैं, खेड़ा, खलीलपुर, उदा का, दोसा खेड़ी जो गांव, खेड़ली, इन गाँव के ओट पास के गांव में हम सभी को तो जानते हैं। वो बाई नेम सबको जानता है, और वो सभी उन्होंने बताया कि मेरे भाई के हत्यारे ये हैं। और आज पुलिस ने पीछे से इन्होंने दबाव दिवाया। ठीक है, बीजेपी की सरकार है, पर ये नहीं है कि किसी के साथ अन्याय हो। सरकार तो आती जाती रहती है, अब बीजेपी की अगली बार और सरकारें बनेंगी, ये गलत है। इसके लिए यहाँ पर हम आसिफ भाई के न्याय के लिए आज इकट्ठे हुए। इंशाल्लाह अगर हमारी प्रशासन इन बात को नहीं मानती है, आज तो ये 10-15 हज़ार आदमी, इंशाल्लाह लाखों की तादाद में दोबारा हम इकट्ठे करेंगे और अपनी प्रशासन से मांग रखेंगे शांति से, ना कोई लड़ाई झगड़ा हाई उल्ला कुछ नहीं, शांति से रखेंगे कि हमारा कानूनी रूप से जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले और फांसी मिलनी चाहिए। उन्होंने गलत किया है, एक ऐसे निहित आदमी को कोई शरीर में ऐसी जगह नहीं छोड़ी जो उसके उन्होंने चोट या जख्म नहीं दिए। 2 घंटा 40 मिनट उन्होंने उस लड़के को मारा। इतना मतलब पहली मेवात में पहली ऐसी घटना हुई है, बहुत ही दुख भरी कहानी है। असलियत में एक्चुअली इसमें जाति की बात नहीं है, ये लड़का कई भी बिरादरी का होता तो हमारे सबके दर्द होता है। बहुत ये नहीं कि मुस्लिम लड़का, ये किसी भी दलित होता है या कोई भी होता है, हमारे जब भी दर्द होता है। बहुत गलत करा इन्होंने। सरकार से हमसे यही अपील कर रहे हैं कि इसको फास्ट जितनी जल्दी हो इनको सज़ा मिले और फांसी मिले, जाकि आने वाली नस्लें वो XYZ 36 बिरादरी में कोई भी क्राइम के लिए मन ना बना पाए, अपने शांति से टाइम पास करें। तो क्या लगता है पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद होने के बाद भी, और क्या ऐसा मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से उन 4 आरोपियों को छोड़ा गया है, इससे ये सीधा सीधा साबित होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के दबाव में ये पुलिस प्रशासन कर रहा है। और जो वो महापंचायत हुई थी उसमें एक इसको धर्म का मामला बनाकर हिंदू मुस्लिम करके और इस मामले को देखा जा रहा है। और जो आरोपी हैं, मुझे इस जो आरोपियों को छोड़ा गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, यहाँ से मनीषा वाल्मीकि वाला केस याद आता है, जहाँ उन्होंने डीएम ने क्लियर कह दिया था कि इसके साथ रेप नहीं हुआ है। लेकिन जब तमाम बहुजन संगठनों ने आवाज़ उठाई, भीम आर्मी ने जब आवाज़ उठाई, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब धरने पे बैठे और सीबीआई जांच की जब मांग की गई, तो उसमें वही लोग दोषी पाए गए और आज वो जेलों की सलाखों के पीछे है। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ भी ऐसा ही लगता है कि सरकार के और एक जो लोग इस देश को बांटना चाहते हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग, उनके दबाव में आज प्रशासन ने इन लोगों को छोड़ा है। और हम भी आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करेंगे सरकार से कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि जो एक्चुअल मुजरिम हैं वो सामने आए। और कोई भी, हम ये नहीं चाहते कि इसमें निर्दोष फंसें, लेकिन जो चश्मदीद गवाह था, जिन्होंने इनको आरोपी बताया था और जिनके माध्यम से वो एफआईआर लिखी गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो आरोपी नहीं है। कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज 4 लोगों को छोड़ा गया है और कल जांच के नाम पर और लोगों को भी छोड़ा जा सकता है। ये देश जो है मनुस्मृति से नहीं, भारत के संविधान से चलता है, और संविधान में न्यायपालिका का हमें
न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन यहाँ जो पुलिस प्रशासन दबाव में काम कर रहा है उनको बता देना चाहते हैं कि सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन आपको नौकरी इसी प्रदेश में, इसी क्षेत्र में करनी होगी। आपको जवाब देना भारी हो जाएगा। आने वाले समय में जब सरकारें चेंज होंगी, ये मनुवादी सरकार हटेगी, आरएसएस बीजेपी की सरकार हटेगी, तो यही तमाम लोग जो आज आपसे न्याय की उम्मीद लगाने के लिए आपके दर बदर भटक रहे हैं, ये आपसे जवाब मांगेंगे और आपको जवाब देना भारी पड़ेगा।